सूर्य नमस्कार वाला आ गया, इधर सूर्य नमस्कार कर। ये 100 बार सूर्य नमस्कार करता है, बड़ा मजबूत बालक है एकदम, अब पूरा स्ट्रांग बच्चा हो गया है। थोड़ा आगे हो, आगे होके कर। हाँ, क्या नाम है? चिराग। हाँ, चिराग जलता रहेगा तेरा। हाँ। ऐसे मेरे पास में कितने बालक हैं जो एनआरआईज हैं। अब तो विदेशी लोगों को हमने लेना बंद कर रखा है कोरोना के चक्कर में, पता नहीं कौन सा नया स्ट्रेन लेकर के आ जाए। लेकिन अपने भारतीय लोगों को ले रखा है, उनकी प्रकृति हमसे मिलती जुलती। हमारी देखो प्रेम हमारा सबसे, मैंने कभी भी ऐसी बात नहीं की है, किसी से नफरत और घृणा की बात नहीं की है स्वामी रामदेव ने। हाँ, तो देखो डायबिटीज चाहे कितने ही प्रबल हो। दूसरा एक बालक है यहां पर आया हुआ है, स्वप्निल गौर, उसके मस्तिष्क में ये भी आया हुआ है कि नहीं, कुछ सुबह सुबह आज आ जाए इधर, अपनी रिपोर्ट लेके आ सारी। और वो प्रभात वर्मा को उधर से 10-2 में रुका हुआ है, उसको हमारे जो पराक्रम वाले भाई लेकर के आ जाएंगे। मैं आपको कुछ बड़ी चीजें बताना जा रहा हूं। मैंने सामान्य बीमारियों के बारे में आजकल बात करना बंद कर दिया है। बीपी, शुगर, थायराइड, लाइफस्टाइल डिजीज, कैसी जेनेटिक डिजीज, फिर इन जो अनकंट्रोल्ड थी, माने जब शुगर 11, 12, 13, 14, 15 हो जाए तो वो शुगर चली जाती 500, 600। कल तो एक बच्चा था, उसने बोला स्वामी जी मेरी तो चली गई थी 800, बताओ 800 शुगर, बताओ ये कोई बात हुई? 800 शुगर। और वो क्या किया, कंटिन्यू एक आसन 5 से 10 मिनट, पहले 10 मिनट करो, फिर 5 मिनट, फिर 2 मिनट में रेगुलर रहेगी, फिर रेगुलाइज हो जाएगी। लेकिन जब बीमारी प्रखर है, प्रबल है, तीव्र है, अपना अपना अभ्यास जारी रहे, तो घेरना पड़ेगा चारों ओर से। मेडिकेटेड एयर, ये चिकित्सा क्या है? ये मेडिकेटेड एयर है। आजा आजा, अब इधर आ जाओ। अच्छा, हाँ इधर आओ बेटा। इसके डॉक्टरों ने बोला इंदौर में, इसको ऐसा डरा दिया, ये सारी रिपोर्ट है इसकी। हाँ, सीटी स्कैन 1-2 निकाल दे, सीटी स्कैन, एमआरआई सब कराया, तो इसके मस्तिष्क, अब इसके पिता की भी मौत हो चुकी, उनको किसी को हार्ट अटैक, किसी को और दूसरी चीजें आई, और इसको ऐसा डरा दिया। ये सारी रिपोर्ट्स हैं, हम कोई फॉल्स चीज नहीं रखते कभी भी किसी भी तरह से। और ये ऐसी हैं, क्या बोला था बेटा तेरे को, करते रहो, अपना अपना अभ्यास करो, कपालभाति, अनुलोम विलोम, यही करके बचाएं, और इसको पूरा बचाना है। मुझे डॉक्टर, हाँ चालू, डॉक्टरों ने बोला था कि आपको ब्रेन में ब्लीडिंग हुई है। ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग हुई है, हाँ, और ये बता दिया था कि केवरनोमा हो गया आपको, जो कि मिड ब्रेन में है, जिसकी सर्जरी इतनी क्रिटिकल है कि उसमें या तो आपकी डेथ हो जाएगी या तो एक साइड से पैरालाइज हो जाएंगे आप। और उसका साइज बताया था 18x12 mm। तो मैंने 1 महीने तक ब्लड की क्लोटिंग होकर के फिर अंदर जो है वो उसकी गांठ सी बन गई, थक्का सा बन गया पूरा। 1 महीने तक हमारी फैमिली स्वामी जी से जुड़ी हुई है, तो उनका कहना आया था कि हम कुछ भी नहीं करवाएंगे, ऑपरेट तो करवाना ही नहीं है किसी भी डॉक्टर से। क्रिटिकल था ना ऑपरेशन, और वो भी बोला जाकर के खाली एम्स के डॉक्टर ही कर सकते हैं, और कोई भी नहीं कर पाएगा, और उसमें भी वो एक्सपर्टीज है नहीं किसी के पास, कोई गारंटी नहीं थी कि बच जाए। पर योगा करने के बाद उसको 1 महीने तक मैंने कंटिन्यू कपालभाति करा, सुबह शाम, और अनुलोम विलोम करा। तो उसके कितनी देर किया बेटा? स्वामी जी 1-1 घंटा कर लेता था मैं। 1-1 घंटा किया। देखो अब जब ज्यादा रोग होता है तो मैं बोलता हूँ, कंटिन्यू नहीं करता था, ब्रेक में कर लेता था। कंटिन्यू तो हो ही नहीं पाता था, इसकी हिम्मत ही नहीं थी। यस, हाँ स्वामी जी। तो जब मैंने 1 महीने बाद जब दूसरी एमआरआई कराई, तो उसका साइज, पूरी जो ब्लीडिंग थी वो पूरी सूख गई, और जो उसका घाव बचा था बस वो बचा था, उसका पूरा साइज ही मिनिमाइज हो गया था। 1 महीने के अंदर, 1 महीने के अंदर ब्लीडिंग पूरी बंद होगी, और जो अंदर घाव बचा था वो भी हील होने लग गया।
और जब मुझे ये पता चला कि ऑपरेशन तक की नौबत इतने क्रिटिकल है, तो उसी टाइम मैंने योगग्राम के लिए अप्लाई कर दिया था। मेरे भैया भी आए हुए हैं, उन्होंने अप्लाई करा था ये सब के लिए। और उसके जब किस्मत से स्वामी जी की कृपा बनी तो मुझे यहाँ पे एंट्री भी मिल गई, वरना बहुत लंबी जा रही थी। अब यहाँ 6-6 महीने तो लोगों को प्रवेश नहीं मिल रहा है। ये तो अभी मैंने इमरजेंसी में यहाँ पर 200-250 टेंट और ये झोपड़ियाँ कुटिया बनाई हैं। अभी 100 और कमरे बने हैं जो अभी रामनवमी को उद्घाटन हो जाएगा। और जो ऐसे जो बहुत ही क्रिटिकल पेशेंट्स हैं उन सबको भी, लेकिन बस एक ही शर्त है, व्हील चेयर पर नहीं होना चाहिए। इतनों को कहता हूँ पहले घर पे ठीक होकर के आओ, कम से कम यहाँ चलते फिरते आ जाओ। हाँ, क्योंकि यहाँ कोई इमरजेंसी ट्रीटमेंट नहीं देते हम, उस तरह का जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम नहीं रखते हम यहाँ। तो इतना रखो कम से कम। अब ये बच्चा अब कितने दिन हो गए बेटा करते? स्वामी जी मुझे 2 महीने से 3 महीने के करीब। और उसका साइज अब कितना है? अब पहले जो साइज था वो 18, पहले 18 था ना कितना? हाँ, 18x12 mm। और अब 8.3 इंटू 18 से 8 पर आ गया है मात्र। वो भी मैंने 9 जनवरी को 18 आया था, 18x12 mm। वो 9 जनवरी को आया था, वो तो 2 महीने पहले की रिपोर्ट है। और 8.3x 8.5 1 महीने बाद आया था। और अभी तो मुझे और 1 महीने से ऊपर ही हो गया, 2-2.5 महीने 3 महीने हो गए, तब तो शायद पूरा ही साफ हो गया होगा वो। ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आपको जब कोई बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है तो एकाग्रता पूर्वक उसको करना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है। अब ये बालक तो जब इसको दिखा कि कहीं और रास्ता ही नहीं है तो चलो योगग्राम की तरफ चलो। ये तो जो है क्या नाम बेटा? स्वप्निल गौर। स्वप्निल गौर का सपना पूरा हो गया। हाँ। अब ऐसी क्रिटिकल बीमारी हो जाती है, क्रिटिकल बीपी, क्रिटिकल शुगर, उसी का नाम कुछ भी बोल दो, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज, कुछ भी इसको नाम दे दो। जेनेटिक डायबिटीज, ऐसे ही जेनेटिक बीपी, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक आर्थराइटिस, जेनेटिक थायराइड, जेनेटिक स्किन प्रॉब्लम। मैं बचपन में महर्षि दयानंद ने 16 संस्कारों के बारे में बताया था, तो एक बात उसमें मेरे को याद थी कि आजकल आम की नई नई प्रजाति हो रही है। इनमें क्या हो रहे हैं? संस्कार हो रहे हैं। एक आम के ऊपर 500 प्रकार के आम लगा लेते हैं। ये लखनऊ के आसपास बड़ा शोध करते हैं लोग। योगग्राम में भी मुक्तानंद जी महाराज जी ने अब 40-50 प्रकार के लगा दिए। आने वाले 5-7 सालों में आप 500 प्रकार के आम यहां योगग्राम में भी एक ही पेड़ में खा सकोगे। ऐसे परिष्कार होता रहता है, संस्कार। और घोड़ों की अच्छी प्रजाति बना दी। किसकी? घोड़ों की। घोड़ों की अच्छी प्रजाति, गधों की अच्छी प्रजाति, कुत्तों की अच्छी प्रजाति। बड़े बड़े अच्छे अच्छे कुत्ते, अच्छे अच्छे गधे, घोड़े, कीड़े मकोड़े, अच्छे अच्छे प्रजाति के कीड़े मकोड़े, गधे, घोड़े, गाय, भैंस, कबूतर, सब अच्छी अच्छी प्रजाति के नई नई नस्ल बना दी। ये आदमी की नस्ल खराब क्यों हो रही है? सब चीजों की अच्छी अच्छी नस्लें, आदमी की अच्छी नस्ल नहीं है। तो मेरे से एक बोला, बाबा जी सुबह सुबह खराब बात है कह देता हूँ, आ गई मुंह पे तो बोल ही देता। बाबा जी हम एक बहुत बड़ा डॉक्टर, देश का सबसे बड़ा सीमेंट बैंक चला रहा है। बोले बाबा जी आपका सीमेंट चाहिए। मैंने कहा तेरी भाग यहाँ से। मैंने कहा क्यों? बोले आप जैसे और रामदेव पैदा करने हैं। मैंने कहा चुपचाप चला था यहाँ से। एक साधु से ऐसी बात बोलते तेरे को शर्म नहीं आई? तो आजकल ना दुनिया में बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज का एक कार्यक्रम चलता है। तो बोले बाबा जी आपको इतने करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। मैंने कहा भाई इसकी बात ही मत कर मेरे से, मैं साधु आदमी, किससे बात कर रहा है तू? लेकिन मैंने उसको तो डांट के भगा दिया। लेकिन मैं अब सारी दुनिया की नस्ल सुधारने में लगा हुआ हूं योग के जरिए। क्या लगा हुआ हूं? सारी दुनिया की नस्ल सुधारनी है, बीज संस्कार करना है। क्या करना है बोलो? बीज संस्कार। अब क्या चल रहा है? ये 100 बार ये लड़का सूर्य नमस्कार करने में लगा हुआ है, चिराग। ये नस्ल सुधारी तो कार्यक्रम है। अब इसके पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर में
योग आ जाएगा पूरा। हाँ, अब ये कल भी लगा हुआ था तो आज इसको मंच पे ही बुला लिया मैंने। पूरा ये तो बड़ी तसल्ली से करता है। अब इतना स्ट्रोंग बालक बन जाएगा ये। चलो इधर आओ बेटा। अब ये सूर्य नमस्कार छोड़ना नहीं है, समझ गया? चलो भाई, सिरा के लिए जोरदार ताली बजा दो। जो बच्चे 100 बार सूर्य नमस्कार करेंगे फिर उनको कहीं जिम में जाने की जरूरत, स्ट्रांग बॉडी बनेगी। फिर उनको मांस अंडा खाने की जरूरत, अंडा तो नहीं खाता, मांस नहीं खाता, बकरा बुकरा कुछ नहीं, कुछ मुर्गा, सच्ची में कुछ नहीं। सच्ची में कुछ नहीं। नहीं, और सुअर, कुछ नहीं। सुअर क्या खाता है? सुअर मेरे को पूरे शहर की गंदगी। सुअर पूरे शहर की गंदगी खा जाता है और आदमी कहता है सुअर का मांस खा के सूरवीर बनेंगे गू खाने के। जो सारे शहर की गंदगी खा रहा है उसको आदमी खा रहा है, इससे अच्छा तो गू ही खा ले। डायरेक्ट खा, इनडायरेक्ट क्यों खाता है? बोले जो प्रोसेस्ड खाते हैं, आजकल प्रोसेस्ड खाते हैं ना। और अंडा कहां से निकलता है मुर्गी के? आगे से कि पीछे से? और पीछे से क्या निकलती है? पोटी। पोटी। तो मुर्गी का अंडा क्या है? मुर्गी की पोटी, और उसको क्या बताते हैं? प्रोटीन। तो तुझे मुर्गी वाला पोटी नहीं खानी, किसी को नहीं खानी। अब ये बच्चे को क्या खाता है? तेरे को क्या क्या पसंद है? रोटी सब्जी, रोटी, चावल दाल। चावल दाल। और मिठाई क्या कौन सी पसंद है? मिठाई मेरे को रसमलाई। रसमलाई। और नमकीन? नमकीन में तो कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नहीं है, ठीक है। और गोलगप्पा तो नहीं खाता? हाँ, खाता हूँ। कभी कभी, है ना? हाँ, कभी कभी। हाँ। और समोसा? नहीं, समोसा नहीं। एक दिन मैंने समोसा उधेड़ उधेड़ के देखा कि इसमें कहीं कहीं सुख वाली कोई चीज मिल जाए। ऊपर मैदा, बीच में आलू मटर भरे हुए, थोड़े थोड़े साबुत धनिया। खा के देखा तो थूकना पड़ा। क्यों खाते हैं? कुछ नहीं उसके अंदर। समोसा देखते मुंह में पानी आ जाता है। तेरे की मतलब जिसमें कुछ तंत नहीं है। ऐसी ऐसी चीजें खाते हैं। चलो, चिराग के लिए बहुत बहुत आशीर्वाद। अब रोज करना बेटा चिराग, 1 घंटा योग करना है। क्या बनना है आपको जिंदगी में? इसको साइंटिस्ट। इसके लिए जोरदार ताली बजाओ। ये ऐसे बच्चों को बनने की इच्छा होनी, बिजनेसमैन बनेंगे, न चाहिए गवैये बनेंगे। ऐसे ऐसे कुछ लोग बच्चे बोलते हैं साइंटिस्ट बनो, बड़ा बड़ा रिसर्च करो। तुम्हारे पिताजी क्या है? डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन। ऑर्थोपेडिक सर्जन है। इसको साइंटिस्ट बनना है और योगी साइंटिस्ट बनना है। क्या बनना? योगी साइंटिस्ट। हाँ, ठीक है। योग साइंटिस्ट भी बन के योग में रिसर्च करना, आयुर्वेद में रिसर्च करना, नेचर में रिसर्च करना, फिर संसार को सुख पहुंचाना। साइंटिस्ट यदि बहुत बड़ा हो तो पैसे भी बहुत मिलते हैं उसको। हाँ, पैसे की भी कमी नहीं रहती। ठीक है, चलो अच्छे से पढ़ाई करना और योग करेगा तो मेमोरी भी क्या होगी? शार्प होगी। आई के लेवल भी हाई रहेगा, अप रहेगा। ठीक है, चलो जाओ, चिराग के लिए ताली बजाओ। तो योगी बच्चे बने, योगी साइंटिस्ट बने, योगी डॉक्टर बने, योगी उद्योगपति बने, योगी प्रधानमंत्री बने, योगी मुख्यमंत्री बने। ये काम बाबा रामदेव कर रहा है। मेरे से बोले बाबा जी आप ही बन जाओ। अरे मेरे कहा मैं बन जाऊंगा तो दूसरों को कैसे बनाऊंगा? तो मैं योगी, एमएलए, एमपी, सीएम, पीएम बनाने का काम ही नहीं कर रहा हूं, हमने बना दिए। ये करके दिखाया है, खाली बात नहीं छोंकते हम। हाँ, और ये काम चालू रखना है मुझे आगे 50 साल तक। बहुत से कहते बाबा और क्या क्या करेगा? मैंने कहा देखते जाओ। चल अनुलोम विलोम करो तो कुछ तो मेरे पास इसीलिए आ जाते। बोले बाबा जी इस बार मेरे को बना दो प्रधानमंत्री। कहीं आते बाबा जी उसको आशीर्वाद दिया, उसको आशीर्वाद दिया, वो ये बन गया, वो ये बन गया। मैंने कहा ये मांगने से नहीं मिलता, मैं भिखारियों को नहीं देता। अधिकारियों को मिलता है। क्या बोला? भिखारियों को नहीं। क्या मिलता है बोलो? और कोई भेदभाव नहीं करता मैं, न हिंदू का, न मुसलमान का, न कोई जात का, न पात का। बहुत मामला गड़बड़ है। लोगों ने आग लगा रखी है देश में, हिंदू के नाम पर, मुसलमान के नाम पर, जैन बौद्ध सिख ईसाई के नाम पर, दलित के, आदिवासी वनवासी ओबीसी के नाम पर।
मेरे से भी लोगों ने पूछी, बोले बाबा जी आपकी जात क्या है? मैंने कहा मनुष्य जाति का हूं। बोले वो तो सबको पता, असली वाली बता। दूध क्या है? राजस्थान में पूछो, बाबा थारू दूध की है? मैंने कहा मारो दूध। मैंने दूध को नहीं आवा, मेरे तो दूध आता नहीं है, मां को दूध आता है। अनुलोम विलोम करो। तो लोग इन चक्करों में पड़े रहे। यहां पतंजलि में आप सब किसी की भी जात पात नहीं पूछी जाती, किसी भी आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और हमारे यहां सब सेवा में भी किसी भी जगह चलो अनुलोम विलोम करते रहो। तो अभी कोरोना का नया स्ट्रेन आ गया। इसमें क्या हो गया? इसके अंदर डबल वैक्सीन की डोज लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है, क्योंकि एंटीबॉडी सब में पूरे पैदा ही नहीं हो रही है, सबकी एनर्जी का लेवल ही डाउन है। तो वैक्सीन भी क्या काम करेगी? कोरोना होने के बाद भी दोबारा बहुत जल्दी कोरोना हो सकता है आपको, पूरे एंटीबॉडी पैदा नहीं होते। शरीर को जैसे रिएक्ट करना चाहिए। और मैं तुम्हारे सामने बैठा हूं, स्वामी रामदेव को जिंदगी में कभी भी कोई बड़ी बीमारी नहीं होगी, ना कोई बीपी, ना कोई शुगर, ना कोई थायराइड, ना कोई हार्ट अटैक, ना कोई लिवर किडनी फेलियर, ना कोरोना और ना कोरोना का बाप। क्यों? क्योंकि मैंने वैक्सीन की डबल डोज नहीं ले रखी, मैंने योग आयुर्वेद की डबल डोज के साथ में मैंने अपने आप को नियंत्रित किया हुआ है। इसलिए याद रखो, मैं वैक्सीन का विरोधी नहीं हूं, लेकिन बहुत बेचारे दुबले पतले कमजोर माड़े ऐसे गिरे मिरे ऐसे आदमी ले लो, वैक्सीन की डबल डोज ले लेना, लेकिन साथ में जिस दिन डोज लो उससे पहले और उसके बाद सारी कोरोनिल खाते रहना। खाली कोरोनिल ही खिलाई हमने, तो वैक्सीन बनने की जो स्पीड थी वो नॉर्मल स्पीड से 2 से 3 गुना बढ़ गई। कितनी बढ़ गई? 2 से 3 गुना। जो बिना वैक्सीनेशन के सीरो कन्वर्जन बोलते हैं इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, सीरो कन्वर्जन, एंटीबॉडीज के रूप में सीरो कन्वर्जन उनका बन रहा, वो कन्वर्जन हो रहा था लगभग 10 गुना 15 गुना, 10 से 15 गुना मैक्सिमम कन्वर्जन हो रहा था बिना कोरोनिल खाए। कोरोनिल खाते ही 30 गुना कन्वर्जन हो गया, 50 गुना कन्वर्जन हो गया। अब ये कुछ जो है, अब मेरे साथ में भी बहुत से रहने वालों ने ये जो है आस्था वालों ने ये करवा ली, वैक्सीन लगवा ली डबल डोज। लेकिन उन्होंने कोरोनिल खाने, हमने नियम बना रखा कोरोनिल सबको खानी है। इनका 100% से ज्यादा एंटीबॉडी है सबका। कितना? 100% से ज्यादा, लिमिट से भी अपर लिमिट में पहुंच गए। तो मैंने कुछ की तो बंद करा दी। मैंने कहा भाई कहीं ज्यादा एंटीबॉडी होके कुछ और उपद्रव ना हो जाए। ये भी आजकल पता नहीं क्या क्या होगा। तो खैर, ये तो एक एक गोली खिला दी हमने। अब बताओ, अब कोरोना भी है तो योग करो और कोरोनिल खा लो, नहीं तो डॉक्टर किंग जॉर्ज वाला, लखनऊ वाला, गंगाराम, और कल तो एम्स की भी ऐसी तैसी हो गई। एम्स के भी डॉक्टरों को जिन्होंने कोरोना की डबल डोज दे रखी तो उनको भी हो गया 30 को। क्या करेंगे? अब लोगों को लग रहा है करें क्या? वैक्सीन की डबल डोज लेने के बाद भी कोरोना हो रहा है, ना लो तो भी हो रहा है, हो करके ठीक हो गया फिर भी हो रहा है। ये तो बड़ा एक नया ही जीव आ गया। बड़े बड़े परमाणु संपन्न राष्ट्रों को छोटे से जीवाणु ने डरा दिया। सब चारों तरफ समझ नहीं आ रहा होगा क्या। और बात यह है, कई बार ऐसा कुचक्र चलता है कि देखते देखते आंखों के सामने ही अच्छे अच्छे डॉक्टरों की, साइंटिस्टों की, पॉलिटिशियंस की, कितने कैबिनेट मंत्री आदि सब मर चुके, सेंट्रल गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट, और कितने कितने हीरो हीरोइन, कितने बड़े बड़े स्टार्स, कितने बड़े बड़े उद्योगपति, सब ऐसे ही चले गए। तो बोले भाई ये मामला ये है कि इससे कभी कुछ अनहोनी ना हो जाए। अनुलोम विलोम कर लो, कुछ चिंता में डूब गए अभी भी कर लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। तो क्या करो? वैक्सीन की डबल डोज के साथ
योग और आयुर्वेद की डबल डोज ले लो, घर में यज्ञ कर लो। हमने ये सारी चीजें शुरू करवाई और इसका परिणाम है बहुत बड़ा। तो और कारण का निवारण कर दिया। कोरोना से मौत नहीं हो रही। मौत का कारण क्या है? मौत का कारण कोरोना नहीं। तो किससे मर रहे हैं? मर रहे हैं लंग फेलियर से, मर रहे हैं हार्ट फेलियर से, मर रहे हैं ब्रेन स्ट्रोक से, मर रहे हैं लिवर किडनी पेनक्रियास के फेलियर से। तो फिर क्या करो? चलो अनुलोम विलोम करो। जो भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करेंगे उनका लंग फेलियर नहीं होगा, उनका हार्ट फेलियर नहीं होगा। करो सब। उनका बीपी अनकंट्रोल्ड नहीं होगा, शुगर अनकंट्रोल्ड नहीं होगी, लीवर किडनी फंक्शन सब नॉर्मल रहेंगे, उनकी इम्यूनिटी लो नहीं रहेगी। अच्छा, कभी कभी लोग ऐसे कुछ बोल दें, तुम मुझे 365 दिन से, कल एक बहन आई, बोले स्वामी जी मैंने एक दिन भी आपको मिस नहीं किया इंडिया टीवी पर। किधर? ये खड़ी हो। हाँ? एक दिन भी मिस नहीं किया। मुझे कभी सर्दी जुकाम देखा, किसी दिन बुखार देखा, किसी दिन उल्टी दस्त देखा। उल्टी दस्त लगे कैसे काबू में आए? आदमी को दस्त लग जाए तो फिर तो इंडिया टीवी में भी बीच में भागना पड़ेगा, और लाइव रहता है, और आस्था पर भी लाइव रहता हूं। एक दिन भी उल्टी दस्त सर्दी जुकाम बुखार खांसी, ऑल 365 डेज मैंने भी देखा आपके साथ, मेरे को भी नहीं कुछ हुआ और लो इसको भी कुछ नहीं हुआ। मेरे जो को मुझे देखते हैं, देखते का मतलब खाली देखते नहीं, करते भी हैं। जो मुझे देखते हैं उनको भी सर्दी जुकाम बुखार उल्टी दस्त सिर दर्द और माथा खराब नहीं होता। नहीं तो यही बोलते रहते और कुछ नहीं, तो मेरा माथा खराब है, मेरा दिमाग ठीक नहीं है। मैं सबका दिमाग ठीक कर देता हूं सुबह उठते ही, अपनी फ्रीक्वेंसी से जोड़ लेता हूं अपने साथ। क्या नाम बहन आपका? कविता। कविता। हाँ? ये भी मेरे साथ 365 दिन से, मेरे साथ पिछले 20 सालों से बहुत से लोग हैं जो 20 साल में एक बार भी बीमार नहीं पड़े, ऐसे भी है। और मेरे को 3 दिन से पल्पिटेशन भी नहीं हो रहा है और बीपी का भी प्रॉब्लम मेरे को नहीं लग रहा है। पहले क्योंकि मैंने पल्पिटेशन गोली थोड़ा इसको ज्यादा था, होता था और जो है बीपी की गोली छोड़ने में डर डर लगता लगता था, लेकिन डर। छोड़ दिया। और यहाँ आकर के बिल्कुल एकदम बढ़िया। कितने साल से बीपी था? मेरे को 23 साल से था। 23 साल से था। यहाँ ये कितने दिन हुए? चौथा दिन है आज। 3 दिन में यहाँ आकर के छूट गई गोली। 23 साल की। हाँ? ये हौसला, ये हिम्मत। लेकिन देखो ये सब मैं इतना हौसला देता हूं। कई बार तो एक आदमी आया था, मुझे 50,000 दान दे के गया, यहां हिमाचल से, कहां से आया था वो, शमशान से उठ के आ गया। अब उसका 3 बजे का अंत्येष्टि तय कर दिया था। सच्ची बात है ये। वो 50,000 रुपये मेरे को दान दे के गया। आयुर्वेदिक डॉक्टर ही था वो। उसका आपने सुना होगा, आस्था पर जो रेगुलर देखते हैं। बोले जी 3 बजे डिक्लेयर कर दिया, और बोले फिर सब बोल रहे इसकी अंत्येष्टि कौन करेगा, इसको क्या कहते हैं वो लगाते हैं ना, मुखाग्नि कौन देगा, बेटा कब आएगा, बेटी कब आएगी। और फिर बोले मुझे सुनाई दे रहा सब, इसकी प्रॉपर्टी किसको मिलेगी। बोले सबको लगा कि मैं मर गया और मैं जिंदा था और आपको याद कर रहा था। और उसको थोड़ा बहुत मेडिकल सपोर्ट मिली और उसकी सब तय हो गया। इसको वहां इतने बजे इसका अंत्येष्टि होगा, 3 बजे शायद उसका तय कर दिया था, सब होगा आ गया। और उसके बेटे बोले चलो भाई लास्ट एक बार ट्राई कर लेते, उसको हॉस्पिटल में ले जाते हैं। और बोले मुझे सब सुनाई दे रहा। बोले मेरी आंखें नहीं खुल रही थी और सांस इतनी धीमे चल रही थी कि उन सबको ये लग रहा था, बोले इसकी तो हार्ट भी ठंडे पड़ गए, इसको तो नब्ज भी दिखाई नहीं दे रही, इसका तो ब्रेन भी डेड हो गया, इसका तो हार्ट भी डेड हो गया। और मेरा मैं सुन रहा, कान से सुन रहा था। और बोले सारा नजारा देख करके मृत्यु के द्वार से वापस लौट के आए थे। जैसे कल एक बार आया था ना, बोल रहा था सामने यमराज भी दिख रहा था भैंसे पर बैठा हुआ। तो चलो अनुलोम विलोम करो, सब भस्त्रिका करो।
ऐसे बस श्री का कपाल भाती। अभी हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी माताएं कल इकट्ठी होकर के मेरे पास आ गई। मैंने कहा कोई हड़ताल तो नहीं कर दी इन्होंने? तो इनकी माताएं इकट्ठी होकर के आ गई, बोले बाबा जी आधे बच्चे तो ठीक हो गए, अभी आधों की दवाई बंद होगी, जिनकी नहीं बंद हो रही हो बच्चे रो रहे हैं, आप उनको समझाओ। तो उनको एक एक को प्यार करके गले लगा के उनको जो है थोड़ा सिर पुचकार के समझाए, बेटा ये आगे पीछे हो जाता है, सबकी बॉडी की कंडीशन एक जैसी नहीं है, थोड़ा जो है किसी को 1 साल से शुगर है, किसी को 5 साल से, किसी को 10 साल से, बेटा इसमें थोड़ा समय लग जाता है, ऐसे घबराते नहीं है, बच्चे हैं। तो बोले जी घर वालों को और समझा दो कि स्वामी जी कि हमको चाहिए 1 महीना लग जाए, हमें अपने बच्चे को लड्डू खिला के लेके जाना है यहां से। तो बोले स्वामी जी कल टीवी पर बोल देना हमारे घर वाले तैयार हो जाएं, नहीं तो पति बोलते हैं कहाँ किस बाबा के चक्कर में पड़ी हो। सबके नहीं एक आधे ऐसे भी होते हैं। अच्छा मैं किस चक्कर में, मैं तो तुम चक्कर में पड़े हुए चक्कर से बाहर निकाल रहा हूं। बाबा ने कौन सा चक्कर चलाया? न शनि का, न केतु का, न भूत का, न प्रेत का, न ग्रह का, न उपग्रह का। अनुग्रह जरूर है यहाँ। फिर ना कोई धर्म का, न पंथ का, न मजहब का, न कोई और तीसरा, न चौथा, न कोई और। क्या चक्कर है भाई? अरे तुमको रास्ता दिखा दिया हमने कि डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो सकते हैं, और ये काम करके दिखा दिया। और ये 1-2 का नहीं, हजारों का करके दिखा दिया। हर 7 दिन में करीब मैं 100 लोगों का, 100 डायबिटिक पेशेंट को नॉन डायबिटिक करके भेजता हूं। और जो पीछे गए हैं उनका 3-3 महीने का एवरेज शुगर सबका 5-6 आ रहा है, ये नॉर्मल हो गए। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक हो गए। ये इस धरती पर कहने वाला जिंदा है एक व्यक्ति, उसका नाम स्वामी रामदेव है। नहीं तो लोगों के मरने के बाद उनके पर्चे छपते हैं, चर्चे होते हैं, अरे वो आदमी बड़ा भला आदमी था। वैसे मेरे मरने के बाद तो मेरे विरोधी भी मेरे को श्रद्धांजलि देंगे। आदमी तो अच्छा ही था, वैसे हम बैर बुर कर लिया करते, लेकिन उनको अभी कम से कम 50 साल इंतजार करना पड़ेगा, तब तक वो ही निपट लेंगे। चलो एक बार जोर से हंस लो। तो चलो, किसी को तो लगता है घर में हंसने का मौका ही नहीं मिला, यहां पूरी कसर निकालते हैं। किसी घर में कोई जोर से हंसे ना तो बोले तुम हंसने की भी तमीज नहीं। जब देखो तभी दांत फाड़ते रहते हो। हाँ, किसी की पत्नी डांटती है, किसी का पति हस्बैंड जो है ना वैसे खड़ूस है, बोले मैं मरा जा रहा हूं तो दांत फाड़ती रहती है, फिर वो हंसती है, फिर अभी दांत फाड़ते रहे, दांत तोड़ दूंगा। ऐसे घर में बात होती है। किसी किसी के घर में तो बापू भीतर घुसा और सब घर, पूरा घर में सन्नाटा छा जाता है। यहां डिसिप्लिन में रहना है, और उसका डिसिप्लिन में बीपी हाई हो गया 200। ऐसे बावड़े लोग हैं। अरे घर में प्यार मोहब्बत से रहो। जिंदगी जीने के लिए कितनी जरूरत है? व्हाट इज द मिनिमम रिक्वायरमेंट ऑफ लाइफ? 2 वक्त की रोटी, 2 कपड़े और 2 गज जमीन। चाहे बैठो, चाहे दौड़ो, चाहे खाओ, चाहे पियो, चाहे सोवो, या जियो या मरो, 2 गज से ज्यादा जमीन एक वक्त में आदमी के काम आती नहीं है। किसी का 1000 एकड़ का फार्म हाउस है। एक आदमी, मैं अफ्रीका में था तो वहां कार्यक्रम था, मैं गया तो वहां जो है एक फार्म हाउस पे ले गए मुझे। यहां तो दिवालिया, वहां 10,000 एकड़ का या 5,000 एकड़ का फार्म हाउस बना रखा विजय माल्या ने अफ्रीका में, और मेरे को वहां ले जाके टेक दिया वो दारूड़ा। अरे मैंने कहा भैया, बोले जी यहाँ वो हेलीपैड बना रखा था दरअसल उसने। और फिर बोले जी यहाँ वो कौन सा डांस होता है, और यहाँ की जो मूल वनवासी आदिवासी लोग हैं ना उनका डांस होता है।
ओ मोटी मोटी आ गई, अब मारे जोर जोर से ठमके। हमने कहा भाई भागो यहाँ से। एक आधी लात इधर मार दी तो फ्रैक्चर हो जाएगा। तो मुसड़ भर के पैर उनके। तो सुनो, अनुलोम विलोम करो तो भूल भाल गए सब योग करना। तो 10,000 एकड़ का फार्म हाउस, आदमी को सोना तो 3x6 की जगह में पड़ेगा, दौड़ेगा तो भी 3x, मैं दौड़ के आता हूं 3x6 से एक समय में, दौड़ने में, बैठने में, चलने में, फिरने में, जीने में, और मरने के बाद चाहे भाई गाड़ दो या फूक दो, जो भी करना, अंत्येष्टि कर लो, क्रिमिनेशन कर लो। 2 गज से ज्यादा इंसान को जमीन काम नहीं आती, 2 वक्त से ज्यादा की रोटी खाता नहीं। और आदमी रोटी खाता, सोना चांदी हीरे मोती कोई खाता है नहीं। दवाई में भी हम सोना चांदी हीरे मोती देते हैं तो मिलीग्राम्स में देते हैं, माइक्रोग्राम्स में देते हैं। तो भाई ये तो सबको मिल जाता है, तो क्यों नहीं चैन से, क्यों नहीं सुख शांति से जीवन जी लेते? फिर ये धन, ये समृद्धि, ये सब सेवा के लिए, जो पाया उसको वापस आगे बढ़ाते रहो, लगाते रहो, सब सुखी। अरे बस इतना सा कार्यक्रम है। अनुलोम विलोम करो, सब लगातार करो 10-15 मिनट। भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, उज्जाई, शीतली, शीतकारी, ये सब करवाएं। तो सुनो, ऐसे ये योगाभ्यास करते रहना, शांति से रहो, और जो बता रहे हैं पूरा कर लो। बॉडी की कंडीशंस अलग अलग है, सबकी प्रकृति अलग अलग है, सबकी बीमारी के लेवल्स अलग अलग है, इसलिए 2, 4, 5 दिन का आगा पीछा हो सकता है। भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। इसका मतलब ये होता है, ये मेडिकल टर्मिनोलॉजी की, मैं आम लोग भाषा में ज्यादा बातें बोलता हूं। एफिकेसी रेट सब जगह एक जैसा नहीं होगा। मैं कह रहा हूं ना, कोरोना की वैक्सीन लेने पर भी सबको एक जैसे एंटीबॉडी पैदा नहीं हो रहे, उनको बढ़ाने के लिए फिर हमने कहा कि योग और आयुर्वेद की डबल डोज ले लो, तो एफिकेसी सबकी बराबर आ जाएगी। फिर ऐसे ही जिन्होंने बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा दिया है, आप में ही लोग बैठे हुए हैं, जिन्होंने जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, उनको हरा दिया। अब बस जैसे बोले जी बाबा जी घर जाके तो नहीं बढ़ जाएगा, मैं को जादू मंत्र करता हूं, कुटुना टोटका करता हूं, कोई यहां पर तंत्र मंत्र यंत्र षड्यंत्र नहीं होता, सब आपको एकदम ओपन सब बताते, कोई सीक्रेट नहीं है यहां, सब बता रखा, वैसे कर लेना। अच्छा ईमानदारी से बोलो, जिनको जेनेटिक बीपी ठीक हो गया, वे एक बार हाथ उठाना, ये बहुत बड़ी बात है, दोनों हाथ उठा लो जरा। जिनका जेनेटिक बीपी ठीक हो गया, अब जब जेनेटिक बीपी अच्छा हो जाता है, ये 20-25 साल तो जेनेटिक बीपी वालों में हिल रहे हैं, हिलाओ हिलाओ, पूरे ग्राउंड में आगे पीछे दाएं बाएं, चाहे कुर्सी पर बैठे हैं, चाहे जो है मंजे पर बैठे हुए मजे ले रहे हैं, तो बीपी जेनेटिक ठीक हो जाता है। तो नॉर्मल बीपी की तो औकात क्या है, घबराए बैठे रहते, बाबा जी डर गए, बीपी की गोली बंद कर दी, मर जाएंगे। अरे मरेगा नहीं, रोग तेरा स्वभाव नहीं है, स्वभाव उसको बोलते हैं जिसमें 24 घंटा जी सके। खैर, जेनेटिक बीपी ठीक कर रहे हैं हम, अनुलोम विलोम करो, भस्त्रिका करो, कपालभाति करो, चालू रखो। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, माता पिता दोनों से जिनको आया उनका भी ठीक हो गया, मातृपक्ष पितृपक्ष, यह बड़ी बात। जेनेटिक, और वो भी 2 कुलों से जेनेटिक, और वो भी पितृपक्ष और मातृपक्ष से, और 3-3 पीढ़ियों वाला तो मैंने देख लिया है, उससे ज्यादा पहले ज्यादा टेस्टिंग थी नहीं, 3 पीढ़ियों से, और मैं तो कहता हूं 7 पीढ़ियों से भी तुमको कोई बीमारी है वो भी ठीक हो जाएगी। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, माता पिता दोनों से जिनको आया वो भी मैंने यहां पूछा हुआ है, पिता से आया, मां से आया वो भी पूछा हुआ है, नाना नानी दादा दादी और परदादा से आया वो भी पूछा हुआ है मैंने, ठीक होते। जेनेटिक बीपी, शुगर, थायराइड, जेनेटिक स्किन डिसऑर्डर, जेनेटिक अस्थमा, जेनेटिक अर्थराइटिस,
जेनेटिकली डिप्रेशन चलता है, ये भी चलता है, जीन्स में बीज में सब कुछ है। मैं कह रहा था मैं आदमी की नस्ल सुधार कर रहा हूं योग के जरिए। ये नस्ल सुधार कार्यक्रम है मेरा सुबह सुबह जो चलता है। योग से आदमी का पूरा जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है। और किसी ने अपनी ऐसी, जिन्होंने अपनी HbA1c 5-6 के बीच में आ गई, जिनकी बहुत ज्यादा रहती थी, ऐसे कितने हैं जिन्होंने चेक करवा ली? वो तो आ गए कि नहीं आए? प्रभात वर्मा अभी शायद आ गया, इधर आ दौड़ क्या। ये लड़का ह्यूस्टन से आया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। हाँ? जोरदार तालियां बजा दो इसके लिए। हाँ? ये ह्यूस्टन में मुझे फॉलो किया। दरअसल आजकल ये सोशल मीडिया ने सारी दुनिया मिटा दी, लोग पूरी दुनिया में मुझे देखते हैं। सबसे ज्यादा जिसको सर्च किया जाता है, द मोस्ट वांटेड पर्सन ऑफ ऑन दिस यूनिवर्स इज स्वामी रामदेव। मोस्ट वांटेड आदमी हूं मैं। सबसे ज्यादा लोग मुझे ढूंढते रहते हैं, खोजते रहते हैं अलग अलग कारणों से। कुछ तो ये ढूंढते रहते हैं बाबा नया क्या कर रहा है, कुछ ये ढूंढते हैं बाबा ने कुछ बीमारी का कौन सा इलाज खोज लिया है, कुछ ये ढूंढते रहे बाबा ने आज किसको ठोका। ऐसा कोई ठोका ठाकी नहीं है। तो ये बालक, कितनी उम्र है बेटा? बैठो। 30 इयर्स। ये 30 इयर्स का बालक है। और कब से हुई बेटा शुगर? अनुलोम विलोम कपालभाति करो, यही सब आसन तो चल रहे हैं उन बच्चों के। तो बच्चे सब पूरे तरीके से कर रहे हैं। वक्रासन, गोमुखासन देखो अभी भी चल रहा है उनका। इन बच्चों की तरह करना पड़ेगा तुमको। कब हुआ था बेटा शुगर? स्वामी जी आपको प्रणाम। प्रणाम बेटा। मेरा शुगर दिसंबर में डिटेक्ट हुआ था। दिसंबर में डिटेक्ट हुआ, जल्दी इसने फिर रास्ता सही पकड़ लिया जी। और मैंने 2 बार अपनी टेस्ट करवाई, रिपोर्ट A1C एक बार 11 आया, एक बार 10.5 आया। 2 टाइम्स इसलिए करवाई क्योंकि मुझे यकीन नहीं था कि इतनी शुगर रियल है। इतनी ज़्यादा होती है क्या। देखो नॉर्मल शुगर ना थोड़ा बहुत खाने पीने में जरा सा ऊंचा नीचा होने में थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। 50 भी ऐसे ऊपर नीचे हो जाता है। जूस पी लिया, कोई ऐसे कुछ भी खा लिया, उसी से ऊपर नीचे हो जाता है। इसलिए रियल शुगर जो टेस्टिंग होता है वो HbA1c, उससे एवरेज शुगर का पता लगता है जी। तो जैसे ही ये जो नंबर्स आए, मुझे मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब किया डॉक्टर्स ने। और मेडिकेशंस के ऊपर क्लियरली बोल्ड लेटर्स पे लिखा होता है कि काफ़ी भयंकर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके, कैंसर तक हो सकता है। और उसी टाइम मैं आपको फॉलो करता था, लाइव देखता था फेसबुक पे। और जैसे आपने बोला वैसे वैसे मैंने किया। 3 महीने निरंतर मैंने योगा किया, सुबह शाम। सुबह 1 घंटा प्राणायाम करता था, शाम पे सारे जो आसन होते हैं वो 2 घंटे करता था। क्या बात है। और मधुनाशिनी भी मैंने US में मंगवाई, 1 महीने ली। और उसके बाद मैं रेगुलरली मॉर्निंग में अपना ग्लूकोमीटर में चेक करता रहा और हमेशा वो 95 अराउंड 100 आता रहा। तो मैंने मधुनाशिनी भी छोड़ दी और यहाँ पे मैं आया क्योंकि काफ़ी बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी बिगड़ा हुआ था और सोचा मैं आपका आभार प्रकट करने आऊँ। और यहाँ पे जब मैं आया, अपना रिपोर्ट निकलवाया तो मेरा 5.5 निकला है। 5.5 मात्र 3 महीने में स्वामी जी आपका 3 महीने में। और 3 महीने के एवरेज शुगर ही पता लगती है HbA1c से। अब लोग अलग अलग तीर्थों में जाते हैं, कोई इस धाम में कोई इस धाम में। यहाँ पर लोग कृतज्ञता प्रकट करने से भी ह्यूस्टन से आया है बच्चा, इस बात के लिए अभिनंदन। और अपने माता पिता को लेके आया। अपने माता पिता को, क्या नाम है माता पिता जी का? मेरे पिताजी का नाम रामकिशन वर्मा है और मेरे मम्मा का नाम चंद्रमुखी है। माँ चंद्रमुखी, पिता रामकिशन। मेरा भी बचपन का नाम रामकिशन ही है। हाँ जी। मैंने आपकी एक वेब सीरीज देखी थी नेटफ्लिक्स में और काफ़ी इन्फ्लुएंस हुआ मेरा, काफ़ी मेरे परिवार में सब लोगों ने देखी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट सुपर वेब सीरीज इन नेटफ्लिक्स। स्वामी रामदेव करके नाम है, नेटफ्लिक्स में एक वेब सीरीज है। आप एक बार शुरू करोगे तो लत सी लग जाती है। इट इज़ अ वेरी गुड सीरीज जिसमें कंप्लीट स्वामी रामदेव संघर्ष करके बना रखा है। देखो इसमें नाटकबाजी तो थोड़ी बहुत करते ही हैं ये लोग। अब वो रियलिस्टिक वे में कुछ चीज़ों को ना थोड़ा सा तड़का तो लगाते ही है ना,
छोंक लगाई बिना तो स्वाद नहीं आता थोड़ा, लेकिन जीवन में संघर्ष नहीं हो तो जीवन कैसा? अच्छा जो है मैं तो अपने बताता हूं, देखो यदि 5-7 दिन में कोई ब्रेकिंग न्यूज ना बने ना तो मजा ही नहीं आता। रोज कोई ना कोई बखेड़ा रहता है। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम प्रभात वर्मा है। प्रभात वर्मा। और क्या करते हो वहाँ? मैं सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। सीनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, और अपने सॉफ्टवेयर वालों को सबको सिखाना। मैंने तो वहाँ पे अपने जो क्लाइंट्स हैं, मित्रगण है, जो अंग्रेज है, वो भी वहाँ पे काफ़ी डरे सहमे से जब से कोविड-19 शुरू हुआ है, काफ़ी लोगों को मैंने रिकमेंड किया है कि कोरोनिल वहाँ पे मिलनी शुरू हो गई है। मैंने बोला कि आप कोरोनिल लो और कोई डर नहीं। कोरोनिल अब 158 देशों में। अब कोरोनिल के ऊपर ही कितने विवाद हो बताओ। हमने मानवता के लिए अच्छा काम किया और हमें ऐसे घेरा गया चारों तरफ से जैसे कोई हम अपराधी हो। कितनी बार आपने मुझे हजारों बार ऐसा सुना होगा मीडिया में कहते हुए, भाई मैं कोई आतंकवादी हूं जो मेरे ऊपर इतने प्रश्नों के बौछार कर रहे हो। फिर मैं गांव का आदमी हूं तो थोड़ी बीच में देसी भी ठोक देता हूं। मैंने कहा मैंने किसी की भैंस खोल रखी है? मैंने किसी का खूड बा रखे है भाई? मैंने क्यों चोरी जारी कर रखी है? क्यों मेरे से इतने प्रश्न पूछते हो? मैंने क्या बुरा किया बताओ जन्म से लेकर के आज तक? बोले जी बुरा तो कुछ नहीं किया, हम मीडिया वाले हैं ना, प्रश्न पूछने पड़ते। मैंने कहा पूछ ले। तो थोड़ा हंसी मजाक भी करता रहता हूँ। ये तो बात उसकी नहीं है, बात ये है कि वर्ल्ड में एक भी डायबिटिक पेशेंट नॉन डायबिटिक हो जाए ऐसे हिस्ट्री नहीं मिलेगी। पूरी नेट खोज लो, आज तो सारी किताबें पढ़ने की जरूरत नहीं, नेट के ऊपर कोई एक चीज डालो, सर्च करो, पूरा डेटा सामने आ जाएगा और 5-10 मिनट में सारा आप खंगाल सकते हो। डायबिटीज के पेशेंट नॉन डायबिटिक होते हैं और इसने 3 महीने बच्चे नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं है, सुन लो छोटे छोटे बाबू और इनकी माताओं, यशोदा मैया सुन लो, ऐसा नहीं। अभी प्रभात वर्मा से सुन करके कि हम भी अपने बच्चे की इसकी तरह ही मधुनाशिनी बंद कर देंगे। 3 महीने में बंद किए इसने। खाइए पहले मधुनाशिनी, मधुग्रिट भी खा लेना, वो भी छूट जाएगी। थोड़ा पेशेंस रखना, समझ गए? धीरज रखना। और तुम्हारे घर वाले तो और कोई सुने ना सुने, यहां जितने भी आए हुए इनके घर वाले, घरवाली, परिवार वाले जरूर देखते बाबा करता क्या है, क्या बोलता है, इनको क्या सिखाता है, क्या मंत्र मारता है। हाँ आजकल कुछ लोग ऐसे भी मंत्र वाले हैं, उनको मंत्र भी नहीं बोलना होता, मंत्र बोलते, मंत्र बोले हम मंत्र देते हैं, मंत्र। और मंत्र में भी फिर क्या बोले, इसका पासवर्ड हमारे पास में, धत तेरे की झूठे कहीं के। बोले पास इस मंत्र का पासवर्ड होता है। बताओ पासवर्ड इनके पास होता है भाई, कोई सॉफ्टवेयर वालों के पास कोई डेटा है, कोई दूसरी चीज है, उसको सेव करना है, दूसरी चीजें करनी है, तो उसमें पासवर्ड जनरेट करते हैं सब। आजकल तो मोबाइल में भी पासवर्ड होता है, मंत्रों का कोई पासवर्ड होता है? बकवास कहीं की। और ऐसे ही झूठे लोग जो है धर्म को बदनाम कर दिया। हाँ? तो ये तो प्रभात वर्मा का हुआ। और छोटे से बालक को, तेरे को क्यों हो गया था शुगर? स्वामी जी मुझे कॉमन कोल्ड रहता था और मुझे लगता है कि मैं 1 महीने आई थिंक अराउंड 3-4 मंथ्स मैंने निरंतर वो टैबलेट ली, एलोपैथी की ना। हाँ जी। ये सुन लो कान खोल करके। और एक बात और कही प्रभात ने, यदि कोई भी अंग्रेजी दवा खाते हो ना तो उसके नेट के ऊपर जाकर के, दवाई के ऊपर लेबल पर जो लिखे रहते हैं ना, वो तो बहुत थोड़े से लिखे रहते हैं, वो तो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा लिखा रहता है उसके ऊपर। किसी भी मेडिकेशन के नेट के ऊपर जाकर के साइड इफेक्ट पढ़ लो, फिर तुम दवा खा नहीं सकते अंग्रेजी वाली, डर जाओगे। तो इसने भी 1 महीने कोल्ड की, कफ की, एलर्जी की दवाई खाई। हाँ जी, वो काइंड ऑफ कोल्ड एलर्जी ही रहती थी। उसकी दवाई खाई, एंटीबायोटिक से, कफ कोल्ड की दवा से, ज्यादा जंक फूड फास्ट फूड खाने से, बुखार की दवा से, टाइफाइड की दवा से, इनसे शुगर हो रहा है। लोग कह रहे हैं कि ये हो कैसे गया? अब ये बच्चे जितने भी बैठे हैं, इन बच्चों में से ज्यादातर बच्चों को जेनेटिकली, माता पिता को शुगर नहीं है। ए बच्चों जिनके माँ बाप को शुगर नहीं, वो खड़े हो जाओ। सारे ही खड़े हो गए। किसी के माँ बाप को शुगर नहीं, इनके जोरदार ताली बजाओ बेटा। तुम्हारे, इसका मतलब तुम्हारे बीज में खराबी नहीं है, यू हैव नॉट जेनेटिक शुगर। समझ गए? आपके बीज अच्छे हैं। अब
एक दो को हो सकता है, माता पिता को किसी को हो भी, तो बीज भी ठीक कर देते। अरे जब इन पेड़ पौधों के बीज इतने बढ़िया कर सकते हैं गधे घोड़े कीड़े मकोड़े हाथी, तो फिर तुम्हारे बीज हम क्यों नहीं ठीक कर सकते? तो योग से हमारी जो अपग्रेड हो जाते हैं, वो तो करते हैं हाइब्रिड। बैठ जाओ बच्चों, वो क्या करते हैं? तैयार, अरे जोर से तो बोलो। और हम तैयार करते हैं डिवाइन बीज। हाइब्रिड तैयार करते हैं, हम डिवाइन ब्रीड करते हैं। क्या करते हैं? डिवाइन ब्रीडिंग करते हैं। हाँ, ये करेक्ट होता है पूरा, एक एक डीएनए तक, जीन्स क्रोमोसोम्स तक। देखो पूरी केमिस्ट्री जानता हूं मैं, बायोलॉजी जानता हूं, ऐसे बेपढ़ा लिखा बाबा नहीं हूं। हाँ, पढ़ा लिखा सन्यासी हूं। हाँ, तो ये तो प्रभात वर्मा के साथ मैंने इस बात को इस रूप में कहा। हुई क्यों? तो माता पिता को शुगर नहीं, कोई दिक्कत नहीं, और किसी को हो भी गए ना, मैं तो एक बात बोलता हूं, ये कोई बीमारियां नहीं है, तो थोड़ा सा इरेगुलर लाइफ होने से शरीर में कुछ ये डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, उसको ठीक कर लो, ठीक हो जाएगा, बात खत्म। चलो, और कौन से ऐसे बच्चे हैं? लो बेटा, तुमको भी आशीर्वाद प्रभात। अब तो ऐसे ब्रांड एम्बेसडर बने रहना। खुश रहो बेटा। हाँ? अब ये बेटा ह्यूस्टन से चल के आया कि जिस गुरु ने मुझे नॉन डायबिटिक कर दिया ने, तो जिंदगी भर मुझे इंसुलिन पर डिपेंड रहना पड़ता, इसके लिए आशीर्वाद है। अब बताओ, अमेरिका से लोग आ रहे हैं और यहां वाले अभी क्वेश्चनिंग ही कर रहे हैं, अभी बाबा की ओर परीक्षा कर लेंगे। अरे 25-30 साल तो हो गए परीक्षा देते देते, बावड़े कब तक परीक्षा लेगा मेरी? और क्या परीक्षा बची है भाई? आज तो इन बच्चों में कुछ ज्यादा ही दोष दिख रहा है, लगता है आज इनकी सबकी शुगर इंसुलिन बंद होने वाली है। हाँ। और लगातार 3 महीना 2 घंटे करना है बस। एक एक आसन कितनी देर? 10 मिनट। मंडूकासन, शशकासन, वक्रासन, गोमुखासन, पवनमुक्तासन, इनसे सबसे सर्वांगासन करो रे बच्चों, सर्वांगासन करो सब, सर्वांगासन, हलासन, ये सब करना है तुमको। तो बच्चों को, बड़ों वालों को नहीं करना। जेनेटिक बीपी, जेनेटिक शुगर, और किसी भी कारण से हुआ हो, जेनेटिक थायराइड, अर्थराइटिस, और आप में से ऐसे कितने हैं जिन्होंने कोई ऐसी बड़ी बीमारी को हरा दिया है? नए विजेता रोज आते रहते हमारे सामने। ये बाबा जी खड़े हो गए, बाबा जी क्या हरा दिया? एक पीछे भाई बहुत पीछे खड़ा हुआ, आगे आजा भाई, इतनी दूर क्यों खड़ा है? कोई नाराजगी है क्या? स्वामी जी ओम। ओम। मैं अपना अनुभव शेयर करना चाहता हूँ और सभी बहन भाइयों से मैं ये संदेश देना चाहता हूँ। क्या नाम है आपका? रमेश चंद्र भट्ट, रमेश। बॉम्बे। बॉम्बे से जी रमेश भाई। मुझे 2013 में अटैक आया, हार्ट अटैक आया। अच्छा। 2 आर्टरीज 95, एक 90 और एक 30। मुझे ऑपरेशन के लिए कहा गया। सब अनुलोम विलोम करो, सब बैठे बैठे लगातार करो, पहले बहुत करवा दिया कपालभाति तो जी। मैं जिस हॉस्पिटल में एडमिट था 6-7 दिन रहा, जांचें हुई, ये सब रिपोर्ट आई और ऑपरेशन के लिए कहा गया। मैंने कहा मैं योग से ही ठीक होऊंगा, मैं नहीं कराऊंगा। अच्छा। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे पास 6-7 अस्पतालों के फोन आने लग गए। 6-7 अस्पतालों हम के? 5 लाख लेंगे, आपका ऑपरेशन सफल हो जाएगा, ओपन हार्ट सर्जरी। किसी को दूसरे का फोन आया, हम 4 लाख लेंगे। अच्छा। 6 हॉस्पिटलों का। अब आप चेन देखिए, इन डॉक्टरों की, अस्पतालों की चेन। एडमिट में किसी अस्पताल में रहा और उन अस्पतालों का जो फोन आया ऑपरेशन के लिए, वहाँ मैंने कभी कंसल्ट नहीं किया। यानी कि देखिए आप, ड्रग माफियाओं का, ये लुटेरों का किस प्रकार से ये चंडाल चौकड़ी जो है अभी है। तो मैं सभी भाई बहनों से कहना चाहता हूँ कि ऑपरेशन की जब कोई डॉक्टर कहे तो धीरज रखो, धीरज, जल्दबाजी मत करो। मैं 4 बार ऑपरेशन से अभी तक बच चुका हूँ। 4 बार? 4 बार। 1977 में मुझे अल्सर बताया, 5 जगह मैंने बड़े बड़े, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जैसे ऑपरेशन
वो जांच करवाई, पेप्टिक अल्सर। लेकिन जब जीवन होता है स्वामी जी, जब जीवन होता है तो बचने के हजारों बहाने निकल आते हैं। मैंने जो है फिर आयुर्वेद की शरण ली। इंदौर में रामनारायण शास्त्री बहुत बड़े आयुर्वेदाचार्य हुआ करते थे। मैंने उनको बताया, कोई रिपोर्ट नहीं देखी, कोई जांच नहीं देखी, आधा घंटा ये हाथ की नाड़ी, आधा घंटा ये हाथ की नाड़ी, और एक ही बात बताई। पूछा उन्होंने, क्या कभी आपको पेचिस के दस्त लगे, आँव के दस्त लगे? मैंने कहा लगे साहब। आपने गोली कैप्सूल खाया तो बस अब आप ठीक हो जाओ, और मैं आपके सामने हूँ। मेरा इतना बड़ा पेट हो गया था, एक रोटी खाता था, जलन पड़ती थी, और आज गया कि कब गया। पेप्टिक अल्सर ठीक कर लिया, और आयुर्वेद के उससे ठीक हो गया। और वो हार्ट वाला क्या हुआ फिर? और ये हार्ट वाला जो है, मैंने सब लोग इकट्ठे हो गए, परिवार के बेटा बेटी दामाद, ये सब लोग ऑपरेशन, अरे करा लो भाई करा लो। मैंने कहा मैं मर जाऊं भले ही, लेकिन मैं नहीं कराऊंगा, मैं योग की शरण में जाऊंगा। और मैंने जो है योग, बॉम्बे में कहाँ क्लास लगते हैं, मैं यहाँ रहता हूँ, वहाँ मैंने सर्च किया, किताबें खरीद के लाया, और मैं 2012 से इससे जुड़ गया। मैंने यहाँ आपके यहाँ एंट्री का लिए मांगी, एप्लीकेशन दी, रिपोर्ट भेजी, उन्होंने कहा पैसे जमा कर दो, पैसे जमा कर दो। हम करने ही वाले थे, 10 मिनट बाद फोन पहुंच गया, इतना गंभीर बीमार है हार्ट का, मने कर दिया पैसे जमा मत करो, हम एंट्री नहीं देंगे। क्योंकि 295, एक 90, एक 30 थी। ये ठीक कह रहे हैं। पहले ना, आज से 6 महीने पहले तक योगग्राम में इतना सीरियस पेशेंट को नहीं लिया जाता था। अब यहाँ पहले 90% कोई अलग अलग बीमारियों से सीरियस उसको लिया ही नहीं जाता। अब यहाँ 90% सीरियस पेशेंट भर्ती हैं, 10% पे थोड़े इक्के दुक्के वैसे हैं। अब चूंकि वहाँ जहाँ योगा होता था, मैं वहाँ 4 महीने 5 महीने से लगातार शुरू कर ही दिया था मैंने, और भारत स्वाभिमान का मैं सदस्य बना था। और उसी समय आपका आस्था, ये व्यवस्था परिवर्तन, सत्ता परिवर्तन का आंदोलन जो चला, उसमें हम 80-85 लोग यहाँ बम्बे से आए। क्या और मुझे सौभाग्य मिला आपके दर्शन का। 15 दिन में फेज 2 में रहा। ये तो पूरे क्रांतिकारी। और हार्ट का क्या हुआ फिर, ऑपरेशन नहीं करा? अरे आपके सामने मैंने लगातार 3 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को योगा, और पूरा ये अपना अर्जुन और अर्जुन हृदयामृत, और साल भर तक लौकी कल्प और हृदयामृत बटी वगैरह ली है। और पूरा आज तक मैंने देखा ही नहीं कि पलट के कि मेरे क्या है क्या नहीं है। 2012 से तो अब तक दोबारा ऑपरेशन की नौबत आ जाती। हाँ, जितने भी लोगों ने सर्जरी कराई है सबको पता है 8-10 साल के बाद दोबारा से बाईपास या दोबारा से एंजियोप्लास्टी होती ही है। और ये सामने खड़े, एक बार अल्सर से बच गया ऑपरेशन से, आयुर्वेद की तो दोबारा भी तो करा लो आप रजनीश जी दोबारा की। ये हो गया। नहीं, दोबारा रजनीश जी की तरह आप वो एंजियोग्राफी करवा लेते ना। मैंने तो देखा ही नहीं क्या उनको, फिर कुछ न कुछ कहने लगेंगे फिर। उनका तो कोई थी। अभी क्या हुआ, ये 2019 में मुझे अप्रैल में बात का बहुत बड़ा अटैक पड़ गया। तो बात का हाँ, ये भी अटैक आता है, वात का भी। बात का अटैक पड़ गया, मेरा पैर भी नहीं उठता, हाथ भी नहीं उठता, और बहुत हालत खराब हो गई। ये अलग अलग बीमारियों के भी अटैक आते हैं, जैसे कई बार शत्रु अटैक करते हैं ना, ऐसे ही ये अलग अलग बीमारियों के चारों तरफ से घात लगाई बैठी हैं, जरा सा मौका मिले दबोच लेती हैं, वैसे फफेड़ देती हैं। तो मैंने आपकी औसत दर्शन यहाँ जब 2013 में जब आया था, सारी किताबें खरीद के ले गया था, आसन वगैरह की, और ये औसत दर्शन वगैरह, उसमें से पढ़ता रहता हूँ, लोगों को बताता भी रहता हूँ। तो मैंने ये 6 काढ़े लिए, निर्गुंडी क्वाथ, दसमूल क्वाथ, पीड़ांतक क्वाथ, गिलोय क्वाथ, पारिजात क्वाथ और रासनादी क्वाथ, इनको सबको मिला करके तो सुबह शाम ये लेता था। इसके बाद जो है कुछ और भी दवाई है, बातारी चूर्ण, बहुत मैंने 1 किलो बातारी चूर्ण खाया अभी तक 2 बार। और मुक्ता सुक्ति, गोदंती, भस्म, प्रवाल पृष्टि। तो अब आपका हाल क्या, वायु का क्या हाल है? अब 2.5 महीने, मुझे 2 महीने लगे उस समय। हाँ, 2 महीने में मेरा ठीक हो गया। फिर क्या हुआ, जो 2020 में जून में फिर अटैक आ गया था, और इतना बड़ा जबरदस्त अटैक था कि मेरे दांत टेढ़े हो गए, सब दांत टेढ़े हो गए। हाँ, और जीभ काली पड़ गई, स्वाद चला गया,
और गले में बहुत परेशानी हो गई। अब तो ठीक है सब? हाथ पैर उठे नहीं। फिर मैंने 2.5 महीने तक फिर वही दवाई की। अच्छा। और जो आपने बताते बादारी चूर्ण घर पे बनाया, सौंठ, हल्दी, मेथी, सौंठ, सोरंजान, मीठी, अश्वगंधा, वहाँ ये घर पे बना करके। अब और- ठीक हो? अरे अभी क्या हुआ, ये 2 महीने पहले 2 महीना पहले जो है मुझे थोड़ी यूरिन की दिक्कत हुई। जांच कराई थी, प्रोस्टेट बढ़ गई, अच्छा। हार्निया हो गया, ऐसा बता रहे हैं डॉक्टर लोग। और किडनी और ब्लैडर में स्टोन हो गया। अरे मैंने कहा सब, अब मैंने फिर ये सब पूरा गोखरू नहीं पिया फिर? गोखरू आधा किलो से ज्यादा एक गोखरू पी लिया। गोखरुरादी बटी, संजीव चंद्रप्रभा बटी मिल रही हूँ बराबर। अब क्या हाल है? अब ये है कि अकेला थोड़ा हार्निया रहा, तो कल अनुराग जी से मैंने दवाई लिखवा ली बाकी है। सब ठीक है ना? बाकी सब चलो बाबा जी ठीक आप है। ऊपर आ जाओ, नहीं तो अभी तो कई बार ऊपर जा चुके होते। भेजो भाई बाबा जी को, भट्ट जी को, जोरदार ताली बजाओ भाई, बड़ा जबरदस्त आदमी। उम्र कितनी है बाबा जी, उम्र बता दियो एक बार। 78 अभी 78? इंडिया टीवी पे कार्यक्रम हुआ था उस दिन, आपने बुलवाया था ना मुझको। 78 है बड़ा है? जी हाँ, मैं बेटा बहू को भेजा यहाँ पे, और ये 2 बेटियों को लेके आया। सारा राजस्थान। कुनबा लेके आया है। हाँ, जोरदार दो ताली बेटी बजाओ को। मैं भट्ट साहब के लिए। अब इधर आने रजनीश के पास। ये रजनीश, एक सुन लो बात, मैं बोलता हूं ना जिनको अर्थराइटिस है वो लौकी मत पीना। इसने क्या किया, लौकी का सूप और सब्जी खाते खाते इसने सोचा लौकी का जूस पी लेता हूं। बहुत गर्मी हो गई, नागपुर में ना बहुत भयंकर गर्मी होती है, हाँ? तो इसने जूस पी लिया, और इसको वात प्रकृति पहले से ही थी। क्या हाल हुआ था रजनीश बताइयो? सुन लो सब, जो बताता हूं उसको पूरे ध्यान से सुनो। इसके पैर इतने सूज गए। कितनी दिन लौकी पी थी? लौकी तो 2-3 दिन ही पी थी, 2 दिन ही। तीसरे दिन से गाउट का इतना जबरदस्त अटैक आया, इतना भयंकर। इसलिए लौकी का सूप, जूस उनको नहीं, लौकी का सूप कोई दिक्कत नहीं है। लौकी की सब्जी यहाँ कितने दिन खाई थी वो तो 2 महीने से 2 महीने लौकी खाई, करता कोई था। दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत 2 नहीं दिन थी। जूस पी लिया लौकी का। ऐसे उपद्रव होते हैं चीजों के, खाने पीने की, एक चीज का। ये सुन लो, बताएगा ये। इतना जबरदस्त गाउट हो गया स्वामी जी कि दिन में तो उठ के बाथरूम चला जाता था, रात में बाथरूम जाना भी मुश्किल हो गया। बिस्तर पे ही बाथरूम करना पड़ा। 2-3 दिन लगातार बिस्तर पे बेड रिडन रहा। बिस्तर पे ही बाथरूम, लैट्रिन सब करना पड़ा था 2-3 दिन तक। लेकिन इसके बावजूद भी एक भी एलोपैथिक मेडिसिन, पेन किलर कुछ भी नहीं लिया। और इसके कितने % ब्लॉकेज थे आपने सुनाया या 3 दिन पहले? हाँ, 95% 95%। और दूसरे में एक 80% था, 80% और 30 था। 30 था। वो ये उसको रिकवर कर लिया काफी। अब तो थोड़ा सा ब्लॉकेज बचा है। फिर गाउट को कैसे ठीक किया? गाउट को मैं फिर मेरे से सुना कि स्वामी जी बोलते हैं गोखरू का काढ़ा पियो। अब वो गोखरू मंगाया इसने कोरियर से, वहां मिला नहीं। कुछ गोखरू आने में टाइम लग गया, लेकिन फिर भी कोई दवाई नहीं ली। वैसे गोक्षरादि गूगल भी पूरा लाभ करता है। हमारे साइंटिस्ट है ना जो अनुराग वार्ष्णेय, जो PRI के हेड हैं, उन्हीं को एक दिन हो गया तो उन्होंने भी गोक्षरादि गूगल खा लिया सुन के। 7 दिन में वो भी ठीक हो गया। बोले स्वामी जी तो 3 पर आ गया मेरा, 8-10 से 3 पर विद इन वीक। इतनी अच्छी चीजें। फिर क्या किया स्वामी जी? मेरा भी जो यूरिक एसिड था 14 के आसपास था। 14 इतना खतरनाक होता है। 14 में तो आदमी हिल नहीं सकता। और गोखरू खा के, गोखरू का काढ़ा पी के इस समय 3.5 के करीब है। 3.5 है। अब लोगों को क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी किसी शास्त्र में ऐसे नहीं लिखा हुआ कि गाउट या यूरिक एसिड गोखरू से ठीक होता है। ये किसी शास्त्र में लिखा हुआ नहीं है, ये हमने अनुभव से जाना। आपको सबको बता दिया, कोई करो प्रयोग। और क्या हो गया था? एक तो हार्ट का ठीक किया, गोखरू खा के वो यूरिक एसिड क्लियर किया। वजन भी 30 किलो आज की तारीख में कम हो गया है। पिछली बार खड़ा था तो 27 किलो था, आज 30 किलो हो गया है। बस अब रोक लेना इसको, यही। हाँ, अब स्पिरुलिना रोज खा लेना है ना, हेल्दी प्रोटीन होता है ना उसमें। स्पिरुलिना खा लेना जो है, जिससे कि और वेट कम ना हो। और इसको देना बगल वाले को। जी स्वामी जी। तूने क्या ठीक किया भाई? स्वामी जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। 2010 में मेरे छोटा बड़ा बेटी को निक्रोसिस हुआ था, राइट लेग के हिप में हुआ था। 2011 में आप गुवाहाटी गए थे जी, तो मैंने आपको, मेरा बेटी को दिखाया था।
तो आपने उसका ट्रीटमेंट दिया था और उसको योगा प्राणायाम वगैरह सब कुछ बताया था। उसने लगातार दिन में 6 घंटे योग और प्राणायाम किया और आपने बताई हुई दवाई वगैरह को रेगुलाइज किया। उसको 2 महीने के अंदर 60% इंक्रीजमेंट हो गया। निक्रोसिस ये बड़ी प्रॉब्लम होती है। उसके बाद फिर दोबारा उसको कंटिन्यू रखा और 2 महीने के बाद वो क्लियरली 95% क्लियर हो गया। ये बड़ी बात है ये। लेकिन क्या होता है जब बड़ी बीमारी है ना तो मेहनत भी फिर उतनी बड़ी करनी पड़ती है। 2012 में उसने मेरे बेटे की शादी में डांस किया, उसी लड़की ने, जो कि वॉकर से भी नहीं चल सकती थी। बहुत बहुत बड़ा बीमारी होती है। डॉक्टर नीरज जी बोल रहे हैं तो बड़ा खतरनाक होता है। उसके बाद 2013 में आप मेरे घर में गए थे उस बेटी को आशीर्वाद देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु। आशीर्वाद। हाँ? देखो ये AVN, ANA, फलाना ये तमाम तरह के जो है ना, लेकिन देखो एक बात याद रखो, खुश रहो भैया। ये तो पति पत्नी पूरा परिवार भक्त है कि भाई हमारी बेटी स्वामी जी ने बचा ली। स्वामी जी ने नहीं बचाई, योग ने बचाई, आयुर्वेद ने बचाई, ऋषियों के ज्ञान ने बचाई। देखो मैं तो ऋषियों के ज्ञान का मात्र संवाहक हूँ। मैं कभी नहीं कहता कि सारे ऐसे हमने कर दिया, मैंने कर दिया। मैंने कोई अपने नाम से ब्रांड नहीं रखा हुआ। ब्रांड भी क्या है? पतंजलि। और दवाइयों का ब्रांड क्या है? दिव्य। मेरे से बहुत लोगों ने कहा, बोले स्वामी जी आपका नाम सारी दुनिया जानती है। ये पीछे भाई को देना भैया, क्या कहना चाहता, तगड़ा सा भाई खड़ा है, आप अपना नाम रखो। मैंने कहा भैया नाम सारा ऋषियों का, हम तो ऋषियों का काम करते हैं। ऋषियों का ही नाम, ऋषियों का ही काम, हम निमित्त मात्र हैं। क्या है बोलो? निमित्त मात्र हैं हम लोग। नहीं तो लोगों ने अपने अपने नाम से ब्रांड क्रिएट कर रखे और कोई छेड़छाड़ नहीं की परंपराओं के साथ। ओरिजिनल चीजों को रखा हुआ है। ओरिजिनल योग, ओरिजिनल आयुर्वेदा, ओरिजिनल यज्ञ, ओरिजिनल नेचुरोपैथी। नेचुरोपैथी के नाम पर भी लोग क्या हर चीज में नेचुरोपैथी वाले विदेशों के एग्जाम्पल देते थे। उसको भी हमने वेद और कल्चर रूटेड नेचुरोपैथी, जो नेचुरोपैथी वेद दर्शन उपनिषदों से अपनी संस्कृति से जुड़ी हुई। नहीं तो नेचुरोपैथी के बारे में जो भी लेक्चर दे तो विदेशियों के उदाहरण देता था उसके अंदर। नेचुरोपैथी में उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये किया। हम कल्चर रूटेड सारे जो अपने परंपराएं हैं उनको आपको बताते हैं। चलो कपालभाति अनुलोम विलोम तो करो अपना अपना। जी ओम स्वामी जी। जी मैं औरंगाबाद बिहार से आया हूँ। ये हमारी भी पड़ोस में एक औरंगाबाद हाँ, जी जी। और एक औरंगाबाद बिहार एक महाराष्ट्र में भी। जी जी। तो क्या फायदा हुआ आपको? हमको फायदा हुआ कि 12 साल से हमको पत्नी को शुगर था। हाँ, वो ठीक हो गया। इंसुलिन वगैरह पर चलती थी, 100 पॉइंट इंसुलिन लेती थी। 100 पॉइंट इंसुलिन? जी जी। कहाँ है वो आने लायक नहीं है, उसको अर्थराइटिस हो गया है। ओ, शुगर से निकली तो अर्थराइटिस। जैसे वो ना कहावत है ना, बोलो आसमान से टपके खजूर पर पड़े। ये भट्ट साहब ऐसे एक के बाद दूसरा प्रॉब्लम आ गया। तो अभी शुगर ठीक है उसका? शुगर ठीक है। शुगर 104 आया है और शुगर ठीक है, लेकिन अर्थराइटिस से इंसुलिन भी बंद हो गया। हाँ, इंसुलिन भी बंद हो गया। 100 पॉइंट इंसुलिन बंद होना ये बहुत बड़ी बात है। क्या नाम है उनका? इंदु देवी। इंदु देवी। अभी अर्थराइटिस में जकड़ी पड़ी है, एकदम जकड़ी पड़ी है। तो वो भी, इसका भी अटैक आता है हार्ट अटैक की तरह। सुन लो सभी, अर्थराइटिस का भी, सोराइसिस का भी। एक भाई आया रोने, बोले स्वामी जी मेरे को सोराइसिस बहुत भयंकर उभर आया। अरे मैंने कहा इसका भी अटैक आता है, इसको भी प्रोटेक्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 12 तारीख तक हमको यहाँ रहने का व्यवस्था है स्वामी जी। आगे बढ़ाना है, अब क्या करें, अब आपका मार्गदर्शन। हाँ बढ़ा देंगे। अभी हमने जो है जितने भी रोगियों को जरूरत है, ये क्रिटिकल रोगी हैं सब। ऐसे लोगों को यहाँ जिस तरह से सारवार मिलता है, सुबह से शाम तक अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, उनको हौसला मिलता है आगे बढ़ने का, वो नहीं मिल पाता बाहर। इसलिए जिनको, कितने लोगों को यहाँ पर बढ़ाना है भाई, हाथ उठाओ। अब लग रहा है कि भाई 20, 25, 50% तो हो गया, पूरा ठीक होके जाना चाहते हैं, जो हाथ ही ला लो जरा। अब जो भी बढ़ाना चाहते हैं इतने सबको बढ़ा दिया जाएगा। आप लोग जाए ऑफिस में जाके बढ़वा लेना।
अब मैं आगे 16 तारीख से उतने रिजर्वेशन कम कर दूंगा। उसके बाद तो फिर हम अपने थेरापिस्टों को, डॉक्टरों को बुला रहे हैं ट्रेनिंग के लिए, उनकी भी फिर उतनी मात्रा में बुला लेंगे। तो जो भी बढ़ाना चाहते हैं उसके लिए रोते थे, झगड़ा करते थे। मैंने यहाँ करीब 10 करोड़ रुपए उसके लिए खर्च करके नया इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। अब नया हॉल और बनने वाला है। अभी 1 साल के अंदर करीब 20-25 करोड़ रुपए योग ग्राम में और खर्च होंगे आप लोगों की सेवा के लिए। पीछे योग भवन के पीछे 100 कमरे उधर बन गए, 250 टेंट इधर बन गए, बाकी सारी चीजें और चल रही हैं। एक यहाँ सामने एक बहुत बड़ा डोम बन जाएगा, दुनिया का बहुत सुंदर, वो योग के लिए सारी चीजें हो जाएंगी। तो जिनको भी अभी रुकना है और रुक जाना, आराम से ठीक होकर के जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बहन बहुत देर से उचक पुचक हो रही है कुछ कहने की, लास्ट उससे पूछ लेते हैं। वैसे तो कहने वाले बहुत हैं। सोरोग्रिट आ जाएगी अभी इस वीक में, सब टारगेट है। भट्टे साहब ये 78 की, अब ये 100 साल से पहले गिरे ही नहीं। ये इधर भी तार उलझ गया पैर में, उसको भी खींच के आ गया। मस्त है भट्टे साहब। हाँ, दोनों बच्चियों को लेकर के आए दोनों को। हाँ, सोराइसिस से वो भी ठीक हो जाएगी। अब ये सोरोग्रीट, आई ग्रीट और जो है ये डर्मा ग्रीट और ईयर ग्रीट और मिलिनो ग्रीट, ये सारी ग्रीट भी आ जाएंगे 1 वीक के अंदर। सब व्यवस्था करनी पड़ती है ना, बहुत लंबी चौड़ी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। एक अब जो है छोटा बैच आता है, उसमें तो आते ही खत्म हो जाता है, 10-20 लोग गए और उठा लिया। अब यहाँ कंट्रोल रेट में देते हैं शुरू में, तो फिर बाद में उसको कॉमर्शियल प्रोडक्शन करना पड़ता है। अच्छा, बच्चों को और दे दो भाई। तो अभी आपको क्या समझ में आया? जो बताते हैं वो पूरा करना है, बस इतनी सी बात है। एक आसन का टाइमिंग क्या बताया हुआ है? 10 मिनट बोल रहे जोर से बच्चे, जोरदार ताली ठोको इनके लिए। आज इनके चेहरे पर ज्यादा खुशी आ गई, इसका मतलब कल मिलने का असर है इनके ऊपर। कल जो है ये सब बच्चों को आशीर्वाद, बड़ों को भी आशीर्वाद। ये बच्चे भी मेरे को तो, ये बड़े भी बच्चे जैसे ही लगते हैं। मेरा हार्मोनल चेंज हो रखा है, हार्मोनल चेंज ऐसा हो रखा है मेरे को। ये सफेद बाल वाले भी ये बच्चे जैसे ही लगते हैं। हाँ? फिर बोलते बाबा जी आप तो गुरु हो ना, तो गुरु के सामने तो सब बच्चे ही है। मैंने कहा ठीक है, तुमने सर्टिफिकेट और दे दिया। हाँ? तो चलो अब और क्या बात बच गई? मैं ये बताना चाहता हूँ, मैं अपने सभी साथियों भाई बहनों से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो एलोपैथी दवाई से बच जाना। मेरा ये अनुभव है। अब ये तो इसके तो आप बता ही दिया, अब ये मेरी भाषा बोलने लग गया, ड्रग माफिया, मेडिकल माफिया। हाँ। मैं अपना अनुभव शेयर कर रहा हूँ आप लोगों से। मैं कोटा राजस्थान में सर्विस करता था एक फैक्ट्री में। मुझे दिन में कभी नींद नहीं आई बचपन से। रात को 15 दिन ड्यूटी करना पड़ता था। तो मैं रामपुरा मोहल्ला है, बड़ा अस्पताल है, वहाँ गया। डॉक्टर ने एक गोली लिख दी कि जब नींद आए तब ये खा लेना, और मैं उसको खाता रहा। हालांकि सर्विस तो मैं छोड़ आया, फिर मैं यहाँ आकर के बाद में टीचर बना, लेक्चरर से रिटायर हुआ। लेकिन वो गोली का असर ऐसा हुआ कि ब्रेन में मुझको 50 साल से 1970 से आज तक नींद नहीं आई है। हाँ, और वो गोली थी मैंड्रेक्स, और मुझको पता ही नहीं था। बाद में मुझे पता लगा कि मैंड्रेक्स बहुत खतरनाक होती है, और मैंने उसको लिया। आज 50 साल से मैं सोया नहीं हूँ। जब अभी योगा जब से किया है मैंने, और मेधावटी बराबर ले रहा हूँ, तब से थोड़ा बहुत झपकी वपकी लगती है। बाकी 50 साल से ऐसे ही चल रहा हूँ। अंधा रोग मुझे हो गया। तो यहाँ तक हुआ एलोपैथी दवाई से बचना, आयुर्वेद की लेना, योग की शरण में जाना, चाहे होम्योपैथी लेना, चाहे नेचुरोपैथी लेना, चाहे यूनानी लेना, लेकिन एलोपैथी से बच जाना। मेरा यही निवेदन है कि एक गोली ने मेरा जीवन नष्ट कर दिया। 50 साल से निद्रा रोग है। अब वो फैक्ट रात को नींद ना आए इसीलिए दवाई खाई थी। हाँ, कि भाई रात को ड्यूटी करते हो। रात को ड्यूटी करता था तो वो दवाई खाई। तो आज से 50 वर्ष हो गए। चल जाओ, ठीक है, अब सो गया आराम से। आज लो इधर तेरा सिर ठोकता हूँ थोड़ा, जा।
क्या माथे पे कुछ घुस जाता है, गुरु ठोक देता है तो ठीक हो जाता है। तो ठीक है, चलो अब ये तो देखो, एलोपैथी की दवाई से इतना भी नफरत मत करना। इमरजेंसी में ले लेना, है ना। किस में ले लेना? इमरजेंसी में ले लेना। आपात धर्म, लाइफ सेविंग ड्रग्स। इसका मतलब नहीं तो आज बहुत से ऐसे होंगे, हाँ इंसुलिन छोड़ के सब अपनी दवाई दुई छोड़ करके, और तुम्हारा अभी हालात बहुत खराब है, तो धीरे 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 होले 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 ऐसे ऐसे तो बाकी तो सब देखो, प्राकृतिक जीवन तो प्राकृतिक जीवन ही है। तो आज अभी मैं अगले कार्यक्रम के लिए जाता हूँ, और फिर आप लोग करते रहो। आज तो मेरे बच्चों का रखा हुआ है।